में हम आ चुके हैं और गगनानी में ड्रोन के जरिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं इस पूरी त्रासदी की कहानी। गगनानी भी काफी ज्यादा त्रासदी को उसने झेला है। गगनानी का ये पुल जो है आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरों में हमारे ड्रोन कैमरे से देखिए किस तरह से गगनानी जो है पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। बीआरओ की रोड जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ड्रोन के जरिए आप गगनानी की तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय जहां पर हम मौजूद हैं ये बीआरओ का रोड था यहाँ पर और बीआरओ ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन वो पूरा पुल जो है वो ढह चुका है। दो पुल अभी तक बनकर तैयार हुए हैं। अगर हम बात करें उत्तरकाशी से सीधे धराली की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, दो रोड बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी 3 रास्ते और बनने बाकी हैं। 3 रास्तों में अब ये एक रास्ता है जिसको बनाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप देखेंगे इसकी गहराई ही करीब 20 मीटर के आसपास की गहराई है और काफी ज्यादा मोटे बड़े पत्थर हैं और तेज पानी की धारा है। तेज पानी की धारा आप देख सकते हैं। इस साइड में अगर आप देखेंगे पानी की धारा किस तरह से तेज है कि इसका आवेग इतना तेज है कि अगर कोई नीचे जाकर के रोड पार करना भी चाहेगा तो बहुत मुश्किल होगी और नामुमकिन सा लगता है ये इस जगह को पार कर पाना और इस जगह से उस जगह पर जाना। तो ड्रोन के जरिए आप देख रहे हैं, ऊंचाई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए पानी की लहर कितनी तेज है कि यहाँ पर 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर टिक पाना भी मुश्किल है। गगनानी किस तरह से इस पुल को तोड़ के ये लहर जो है ये चली गई, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो मुश्किल काफी ज्यादा है, लेकिन अब बीआरओ के सामने इस मुश्किल को हल करने का समय आ चुका है, क्योंकि 2 जगह जो टूटी थी वो बनकर अब तैयार हो गई हैं और इसे अब बनाना एक बड़ी चुनौती एक तरह से होगी और इसको तैयार करने में अभी थोड़ा सा वक्त और लगने वाला है। ये पुल परसों की आपदा में बह गया था, इसको रेस्टोर करना एक बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। उसके लिए यहाँ पर ग्रिप की टीम और तमाम जो इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर शिवालिक यहाँ पर खुद ही आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम है और इस टीम ने थोड़ा बहुत मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। इनकी उम्मीद है कि कल लॉन्चिंग पे एक हो जाएगी, वो टिप उधर उस पुल के उधर एक टिप हो जाएगा लॉन्च का और उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारी स्थिति बन जाएगी तो फिर हम ग्रिप जोड़ते जाएंगे और वो पुल बनता जाएगा। तो बहुत जल्दी ये होने की उम्मीद जताई जा रही है कि 2-3 दिनों में ये पुल, अगर परिस्थितियां विपरीत नहीं हुई और यहाँ पर जिस तरह का सपोर्ट चाहिए होता है उस तरह का सपोर्ट मिल गया तो अगले 2-3 दिनों में ये पुल आवागमन के लिए चालू हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए गगनानी से अजीत सिंह राठी। गगनानी घाटी जो है वो हम ड्रोन के जरिए आप तक फुटेज हम पहुंचा रहे हैं। कोशिश हमारी ये है इस पूरे इलाके को किस तरह से इसको नुकसान पहुंचा है वो हम बता सके। तो देखिए अभी बादल फटने जैसी कुछ आवाज आई है। हमें यहां से निकलना पड़ेगा, सुरक्षित इलाके में जाना पड़ेगा। क्या है ये पूरा सर, ये क्या था ये अभी जो आवाज आई? ये बादल फटने जैसी आवाज, आसमान गरज रहा है, बादल फटने जैसी ऐसी बात बता रहे हैं, लेकिन अभी बता रहे घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमको सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ेगा। आइए निकलते हैं, आइए। तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन हमें ड्रोन से और अपनी टीम को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज़ जो है बहुत तेज आवाज़ थी। इस तरह से मुश्किल होगी इस जगह पे रिपोर्टिंग कर पाना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आवाज़ आई और इस इलाके पर से आवाज़ आई है, वो अपने आप में डराने वाली थी जो अभी इस समय आवाज़ आई। तो इस तरह से हमने आपको गगनानी की तस्वीरें दिखाई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार देखते रहिए। तो अब देखिए ये तमाम इलाके जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। ये पूरा रोड जो है वो खराब हो चुका है। गगनानी से आगे जहां गंगोत्री यात्रा मार्ग पर वो पुल टूटा है और जो पुल अति आवश्यक भी है, उससे ठीक पहले उसके अप्रोच रोड को देखिए, ये गंगोत्री यात्रा मार्ग है
जिसको आप देख रहे हैं, और ये सड़क पूरी तरह से बह गई है, कट गई है। इतना पानी आया, इस लिंची गार्ड में भी इतना पानी आया कि ये सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसके सिक्योरिटी के लिए जो ये लोहे के गार्डर हैं, ये सब नीचे जा गिरे, बहुत सारा मलबा नीचे चला गया और ये सड़क अभी पूरी तरह से बंद हो गई। मजबूरी भी है, चूँकि आगे पुल बंद है तो इसका भी बंद होना लाजमी है। इस सड़क को बनाने में भी, पुल की तो आप बात छोड़िए, इस सड़क को बनाने में भी अभी समय लगेगा। अगर इसी से यातायात सुचारू होगा तो ये सड़क कभी भी धंसकर नीचे जा सकती है और एक बड़े खतरे को बुलावा दे सकती है। मैं दूसरी तरफ का आपको एक हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं इस पुल की तरफ, जहाँ टूटा हुआ पुल है, तो उस टूटे हुए पुल की तरफ ये मैंने जैसे अभी पहले जो मेन सड़क दिखाई, और इस मेन सड़क के साथ ही जहाँ से अप्रोच रोड है, यहाँ भी देखिए ये स्पेस जो है, ये स्पेस इस पहाड़ी के बीच, देखिए यहाँ से ये सड़क कटी। मैं और आपको ठीक ढंग से समझाता हूँ। ये सड़क यहाँ से पूरी तरह कट गई, ये सड़क यहाँ तक थी, ऐसे इस तरह से ये आप देख सकते हैं, और यहाँ कभी भी कोई भी खतरा पैदा हो सकता है। ये जो हिस्सा है जो जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये हिस्सा कभी भी नीचे इस लिंची गार्ड में जा सकता है। ये पुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से बह गया है, और ये छोटा मोटा पुल नहीं था, एक बड़ा बेहतरीन पुल था, बड़ा मजबूत पुल था। जब प्रकृति के सामने यही नहीं टिका तो सड़कें तो क्या चीज़ है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। पहाड़ी में इस समय मौजूद है उत्तराखंड में, जिसमें लगातार आपने देखा कि हमने दिखाया किस तरह से जो पूरे रास्ते हैं वो बंद हो चुके थे, लेकिन अब दो रास्ते कम से कम खुल के तैयार हुए हैं। एक पहला रास्ता हमने आपको दिखाया, अब दूसरा रास्ता देखिए। ये दरअसल ये सड़क जो पूरी डैमेज हो चुकी थी, जो उत्तरकाशी से सीधे आप देखेंगे जा रही है, तो ये सड़क अब बनकर तैयार हुई है। सुबह से इस पर लगातार काम किया जा रहा था, तो अब ये बनकर तैयार हुई है। देखिए एक गाड़ी, पहली गाड़ी जो है यहाँ से गुजारी जा रही है, टेस्ट इसका हो रहा है एक तरह से। ये गाड़ी अगर सक्सेसफुली निकल गई तो दूसरी और गाड़ियां पीछे से भेजी जाएंगी और कुछ बड़े वाहन जो हैं वो यहां से भेजे जाएंगे। तो आप देखिए ये गाड़ी यहां से निकलते हुए, जेसीबी आगे खड़ी हुई है। यही वो हाईवे है जो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और अब इसको दोबारा जो है जाने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा का पूरा रास्ता जो था डैमेज हो गया। साइड में पहाड़ पत्थर देखेंगे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अब ये यहाँ से अगर गाड़ी पूरी तरीके से पार निकल जाती है तो दूसरी गाड़ियों को भी यहाँ से निकालने की तैयारी होगी। रविकांत जी, क्या बनके तैयार हो गया है? ये यहाँ से पुल तो नहीं बना है अभी, यहाँ से हम आगे रोड क्लियर हो गया, हम यहाँ से गंगनानी तक जा पाएंगे। गंगनानी तक जा पाएंगे। तो गंगनानी तक दो रास्ते आपने बनकर तैयार कर लिए हैं। कुल मिलाकर के अब दूरी घट करके 35 किलोमीटर रह जाएगी अगर गंगनानी तक चले जाते हैं। गंगनानी के बाद जो है बीच में नहीं, धराली तो काफ़ी आगे है। गंगनानी यहाँ से जो है तकरीबन 10-11 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम 10-11 किलोमीटर तो जा पाएंगे। उसके बाद जो है नाग देवता के मंदिर के पास जो है बैली ब्रिज बनेगा, तो उसको बनने में कम से कम मेरे ख्याल से सामान तो पीछे आ रखा है, ग्रिप की टीम आ रखी है, तो वो जो है 2 या 3 दिन में जो है वैली ब्रिज भी बन जाएगा। लेकिन ऊपर से कनेक्टिविटी जो है हरसिल के बाद जो है नीचे हम जो है सुक्की तक आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मातली हेलीपैड में इस वक्त रेस्क्यू करके लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप न्यूज़ नेशन के माध्यम से, एक राहगीर वहाँ से उतरे हैं। ये लोग जो वहाँ पर फंसे थे, दिक्कत क्या हो रही है कि रोड टूट चुकी हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, लाइट नहीं है, कोई जानकारी वहाँ से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब बड़े पैमाने पे युद्ध स्तर पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं सामने एक माताजी अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई हैं। यानी जो भी लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर लाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है और उसके बाद उन्हें सीधे सबसे पहले डॉक्टर्स के पास लेके जाया जा रहा है। लेकिन अमूमन अगर आप देखिएगा, अगर वैसे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। एक बार आप कहाँ से आए हैं? मुखवा सर। हाँ, मुखवा। कितने दिन से थे आप? 2 दिन से सर। 2 दिन से। तो वहाँ क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं के हैं सर, वहाँ पूरा ख़त्म हो चुका है एक हिसाब से। पूरा अकेले थे? नहीं, हम सामने वाले गांव में थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे वारदात हुई थी। तो कम से कम 20 सेकंड के अंदर पूरा गांव ख़त्म था। अच्छा, तो आप कैसे, आपने अपनी आंखों से देखा है सब? हाँ, सामने क्या हुआ था जरा बताएंगे? लोग भाग रहे थे, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर पाए। इधर से सीटियाँ सामने आवाज़ आ रही थे,
आवाज़ बहुत बुरी आवाज़ है, पूरे पत्थर इतने बड़ा बड़ा मड ऊपर से गिर के आया। वहाँ से जो लोग आवाज़ दे रहे थे वो नहीं सुनाई दे रहा था। नहीं सुनाई भी दे रहा था तो 20 सेकंड के अंदर इंसान कितना तो भाग पाता। उसी टाइम वो ऊपर था, 20 सेकंड बाद वो नीचे था। आपके साथ कितने सहयोगी थे? सहयोगी सर पूरा गांव ही आ गया था, पर कर तो कोई कुछ नहीं सकता था क्योंकि इतनी खतरनाक लैंडस्लाइड थी, बस अब देख ही सकते थे। आप कहाँ से हैं? हम मुगबा गांव थे उस टाइम पे, मैं गंगोत्री जा रहा था। आपने देखा बड़े पैमाने पे लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और उन्होंने आंखों देखी, पूरी बताई कि उस 20 सेकंड के दौरान क्या कुछ हुआ। थराली में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जहां पर सोवियत डिज़ाइन के यानी अगर मी-17 से बात करें और वहां से लेकर के जो चिनूक यानी जो यूएस के अलग अलग हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े ऑपरेशन में डिफरेंट एजेंसीज मिलकर काम कर रही है, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इंडियन आर्मी हो या आईटीबीपी हो। क्योंकि थराली की अगर डेमोग्राफी की बात करें, लोकेशन की बात करें तो वो इस लिहाज से है जहाँ पर चीन की सीमा बेहद करीब पड़ती है। यही वजह है कि वहाँ पर इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल पोस्ट मौजूद है, एनडीआरएफ की 4 टीमें मौजूद है और यहाँ पर आप अलग अलग हेलीपैड्स को देख सकते हैं जिसके ज़रिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जो मानसून के समय हिंदुस्तान में चल रहा है वो थराली के अंदर ही चल रहा है। क्योंकि अगर इस रूट की बात करें तो 4 धाम के भी करीब रूट पड़ता है। डीआईजी सर हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन सर हैं। मोहसिन सर, अगर सबसे पहले इस मैप के ज़रिए देखना चाहेंगे कि कितनी टीमें आपकी मौजूद है, क्योंकि 15 आपकी बटालियन की बात करें, 15 बटालियन पूरी तरह से डेडिकेटेड है उत्तराखंड के लिए। कहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सकता है, कौन कौन से हेलीपैड है जो ऑपरेशनल है और किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड स्टेट में कुल हमारी 18 टीम मौजूद है। इसमें जो ब्लू इंडिकेशंस देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये मानसून का डिप्लॉयमेंट है, जो प्री मानसून पोजीशनिंग हम वो कहते हैं। चूँकि उत्तराखंड में बारिश ज़्यादा होती है और उसके वजह से लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है, तो इन टीम्स को पहले से प्लेस किया जाता है। इसके अलावा जो भी ऑरेंज में आप देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पर 4 टीमें जो ग्राउंड ज़ीरो है धराली में वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके अलावा ये हेलीपैड एरियाज़ है जहाँ पर टीम्स हमारी स्टैंड बाई में हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड से बाहर भी हमने चंडीगढ़ में और हिंडन एयरपोर्ट पर टीमों को तैनात रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ से भी डायरेक्टली ग्राउंड ज़ीरो में पहुँचाया जा सकता है। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। इन्वेस्ट यूपी में जिस तरीके से आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया, उसके बाद जांच बैठती है और उस जांच में और भी कई लोग के लिप्त होने की बात हो रही है। लगातार ईडी जांच कर रही है, खासतौर पे पैसे के लेन देन को लेकर के, कागजों को लेकर के। निकांत जैन जो कि गिरफ्तार है, अब निकांत जैन के जानने वाले लोगों को भी ईडी अपने शिकंजे में लेना चाहती है, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं वो निकांत जैन के जो जानने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी लेकर के ये जांच चल रही है। इस वक्त निकांत जैन के ये एक दोस्त हैं जिनके घर पर ये ईडी सवेरे लगभग 6 बजे के आसपास आ गई है। यहाँ पर उनके दोस्त और उनके दोस्त का तीन भाई हैं, उनका परिवार रहता है। और चूंकि अभी ये जांच चल रही है, नाम बताना या फिर किसी तरीके की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन परिचय आप देख सकते हैं, दुर्गा बाल भवन लिखा हुआ है और निकांत के अच्छे मित्रों में बताए जाते थे। अब यही देखना है कि ये अच्छे मित्र उनके इस काम धाम में कितना साथ देते थे, या फिर निकांत जैन जो पैसे लिया करता था आईएएस अभिषेक प्रकाश के, उन सब में क्या कड़ी है ये ईडी की जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं निकांत जैन से जो मिलने वाली जानकारियां हैं उसमें अब इस बात का शिकंजा कसने लगा है कि जो रिश्वत की बात हो रही थी, आखिरकार उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। पीडीए स्कूल का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री ने एक संबोधन में कहा कि हमने बच्चों को ग से गणेश पढ़ना सिखाया, लेकिन समाजवादी पार्टी शिक्षा को पीछे लेकर जाना चाहती है और समाजवादी पार्टी बच्चों को ग से गधा सिखा रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि ये सरकार गरीब गुरबों से उनके अधिकार को छीनना चाहती है, खास तौर पर शिक्षा के अधिकार को। आपको अभी देहरादून का स्कूल खुलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि
किसी गांव में दूर दराज इलाकों में हमारे गरीब गुरबा किसान मजदूर के लड़के पढ़ जाएं, दलित समाज के बच्चे बच्चियां पढ़ जाएं। आपने मर्जर का जो फैसला किया है, आप ढोंग रच रहे हैं कि आपने विड्रॉ किया है। आप स्कूल का मर्जर करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि जो उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला है उसमें शिक्षा को भी शामिल किया जाए। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। शिक्षा वास्तव में उन्नति के लिए होती है और शिक्षा के लिए जरूरी है कि उसमें नैतिकता हो। शिक्षा में अगर राजनीति होगी तो निश्चित रूप से उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी शिक्षा के साथ राजनीति को प्रयोगशाला बना रही है और मुझे लगता है कि इसीलिए उनकी ये पीडीए की पाठशाला राजनीति की भेंट चढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इस समय अगर हम बात करें तो यमुना का जो लेवल है दोपहर 12 बजे तक का जो समय था उसके अनुसार 204.98 मीटर तक जो खतरे का निशान है वो पहुंच चुका है। आपको हम बता दें कि जब डेंजर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जब 204.5 से जैसे ही यमुना का लेवल ऊपर जाता है तो वार्निंग जो है वो आसपास के इलाकों में इशू कर दी जाती है जो निचले इलाके हैं। लेकिन यमुना का लेवल अब उस लेवल को पार कर गया है, यानी वार्निंग लेवल के पार कर गया है। जब चेतावनी जारी की जाती है, जो खतरे का निशान है दिल्ली में जब कहा जाता है कि बाढ़ आ चुकी है, तब वो 205.33 मीटर जो है वो निशान होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 31,000 क्यूसेक पानी जो है वो अभी छोड़ा गया है हथिनीकुंड बैराज से, जो कुछ घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगा। हर घंटे इस समय जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है उसकी तरफ से आंकड़ा जारी किया जा रहा है कि कितने लेवल पे यमुना का लेवल जो है वो पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो निचले इलाके हैं, खासकर जो यमुना बाजार के आसपास का इलाका है, उसके लिए पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि सबसे सटा हुआ जो इलाका है वो यमुना बाजार है, जो यमुना के एकदम साथ में इलाका लगता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मार्केट लगती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अगले 24 से 48 घंटे दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जो यमुना का लेवल है वो 205.33 मीटर यानी कि जो खतरे का निशान है उसको पार कर सकता है। लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है, हर घंटे अगर हम बात करें तो पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आज शाम तक ये 205 मीटर का लेवल जो है वो पार कर जाएगा और कल तक ये माना जा रहा है कि 205.33 मीटर का जो निशान है उसको भी पार कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जनीन शर्मा के साथ हरीश झा। देखिए एसटीटी के छात्रों पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यहाँ पर हंगामा जो है वो तमाम जो है वो कर रहे थे। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से सभी को यहाँ से भगाया गया। एक बार देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं, पुलिस जो है इन्हें यहाँ से हटा रही है। ये एसटीटी के सभी छात्र हैं, देखिए किस तरीके से पुलिस जो इन्हें हटा रही है, इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। ये सभी लोग जो है एसटीटी के छात्र हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे सड़कों पर उतरे थे। पटना के जेपी गोलंबर की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर चप्पल जूता जो है वो आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ जो छात्र है वो आपको नजर आएंगे। सभी बसों को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो एसटीटी के छात्र हैं यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, उन्हें हटाया गया है, रास्ते को खाली कराया गया है। देखिए किस तरीके से जो सभी बस है, सभी गाड़ियां हैं यहाँ पर निकाली जा रही है। ये वही जगह है जहाँ पर एसटीटी के छात्र जो है वो हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और अब देखिए इन सभी को जो है वो साइड कर दिया गया है। ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो एसटीटी के छात्र हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है। पुलिस ने सभी को बलपूर्वक यहाँ से हटाया है, क्योंकि करीब 2 घंटे से ये सभी छात्र जो थे वो हंगामा कर रहे थे, नहीं जा रहे थे। उसके बाद अब देखिए जो एसटीटी के छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। कई लोगों को यहाँ से हटाया गया है और अभी भी जो छात्र हैं वो हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो एसटीटी के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया है और इस बार तोहफे में
योगी सरकार ने कहा है कि 3 दिन तक 8 तारीख से लेकर 10 तारीख का जो भी बहन रोडवेज बस में यात्रा करेगी उसका किराया निःशुल्क होगा। साथ ही साथ एक बड़ा तोहफा दिया, ये भी कहा कि उस बहन के साथ अगर कोई सहयोगी भी साथ में जा रहा है तो उसका किराया भी रोडवेज परिवहन विभाग नहीं लेगा। और रोडवेज जो परिवहन विभाग है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। तमाम बसों के जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तमाम छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि किसी भी बहन को कोई असमंजस ना हो, कोई असुविधा ना हो, उसकी व्यवस्था परिवहन विभाग ने किया है। कुछ बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम, जो योगी जी ने किया है, जो तोहफा दिया है बहनों को कि 3 दिन तक यात्रा जो होगी 8 से लेकर 10 तक, उसमें निःशुल्क यात्रा मिलेगी, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा करा है उन्होंने, बहुत अच्छा करा है। इस बार और भी अच्छा करा है उन्होंने, क्योंकि इस बार जो हमारे साथ जा रहा है हमारा भाई, हमारे हस्बैंड, उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा दी है उन्होंने कि वो भी हमारे साथ फ्री जाएंगे। अब योगी जी ने बहुत ही अच्छा करा है हमारे लिए, पहले भी अच्छा करा था, अब और भी अच्छा करा है। देखिए, कुछ यहाँ पे अगर हम ISBT की बात करें, क्या तैयारियाँ रोडवेज की, सीधे एक बार बात कर लेते हैं। भाई साहब, परिवहन विभाग की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश चालक प्रचालक वगैरह? हमारे लिए चालक प्रचालक को निर्देश दिया गया है कि 8 तारीख की सुबह 6 बजे से और रात को 10 तारीख को रात को 12 बजे तक सभी महिलाओं को रक्षाबंधन के त्यौहार पर निःशुल्क यात्रा, साथ में उनको एक सहवर्ती भी, जो पिछले वर्ष नहीं दी जाती थी। लेकिन इस बार योगी सरकार ने जो है महिलाओं की सुविधा के लिए, क्योंकि आने में जाने में अकेले में दिक्कत होती है, तो उनकी सुविधा के लिए एक सहवर्ती और मान्य किया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।